11 से 25 के बीच में 6,900 कंपनियां बंगाल की बंद हो गई। इसमें से 110 कंपनियां तो शेयर बाजार में लिस्टेड थी, वो सारी बंगाल के बाहर चली गई। यहां रेड कारपेट की जगह कंपनियों से उगाही चल रही है, उगाही चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक जमाने में प्रति व्यक्ति आय में हमारा बंगाल तीसरा नंबर था, आज प्रति व्यक्ति आय में हमारा बंगाल 22वें नंबर पर पहुंचा है। एक जमाने में हमारा राष्ट्र में के जीडीपी में योगदान बंगाल का 11% था, आज आधा होकर 5.6% हो गया है। और 125% पर हेड इनकम थी, आज 80% से कम हो गई है राष्ट्रीय औसत से। मुझे बताओ भाइयों, ये बंगाल का भला कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है, कर सकती है। भाइयों बहनों, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को और बंगाल की जनता को मैं करबद्ध विनती करने आया हूं। बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों को 3 दशक दिए और 11 से 25 एक समय ममता बनर्जी को भी दिया है। किसी ने बंगाल का भला नहीं किया। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम विवेकानंद और गुरुवर टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्वप्न का सोनार बांग्ला बना कर लेंगे, सोनार बांग्ला। ये घुसपैठ का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं और यहां आकर दंगे कराकर भारत को असुरक्षित कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सिर्फ घुसपैठ नहीं रुकेगी, बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर से डरी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है एसआईआर होगा तो घुसपैठिए निकल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, बैठ जाओ भैया, कुछ नहीं है, नारे लगा रहे, बैठ जाइए सभी लोग। मैं आपको बताता हूं कि एसआईआर में इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी के अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन कर रही है। और हम सुनिश्चित करेंगे कि यहां पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। हम पूरा सहयोग इलेक्शन कमीशन का करेंगे। पर ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ बाढ़ बनाने की भूमि नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, उत्तर बंग में एम्स बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एम्स की भूमि ममता बनर्जी रोक कर बैठी। बागडोगरा का नया एयरपोर्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। और रेलवे के प्रोजेक्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। और मोदी जी ने चाय बागान के लिए जो सारी चीजें करी, असम में तो उसका इंप्लीमेंटेशन हो गया। बंगाल के चाय बागान वालों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी उनको भूमि की मालिकी देने की जगह माचिस बॉक्स जैसा घर देना चाहती है। मैं आज कहकर जाता हूं, असम की तर्ज पर बंगाल में भी हम पुश्तैनी चाय बागान के श्रमिकों को उनकी भूमि का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चाय बागानों का प्राइवेट कंपनियों को देने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र ममता चला रही है। उत्तर बंग की पहाड़ियों को भी काटने का कार्यक्रम चल रहा है। ये सारा अगर रोकना है
तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। भाइयों बहनों, उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी भाजपा का अभेद गढ़ है। ये हमारा सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, पूरा देश इसको बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। ये घुसपैठ का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं और यहां आकर दंगे कराकर भारत को असुरक्षित कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सिर्फ घुसपैठ नहीं रुकेगी, बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर से डरी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है एसआईआर होगा तो घुसपैठिए निकल जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, बैठ जाओ भैया, कुछ नहीं है, नारे लगा रहे, बैठ जाइए सभी लोग। मैं आपको बताता हूं कि एसआईआर में इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी के अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन कर रही है और हम सुनिश्चित करेंगे कि यहां पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। हम पूरा सहयोग इलेक्शन कमीशन का करेंगे। पर ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ बाढ़ बनाने की भूमि नहीं दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, उत्तर बंग में एम्स बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एम्स की भूमि ममता बनर्जी रोक कर बैठी। बागडोगरा का नया एयरपोर्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है और रेलवे के प्रोजेक्ट ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। और मोदी जी ने चाय बागान के लिए जो सारी चीजें करी, असम में तो उसका इंप्लीमेंटेशन हो गया, बंगाल के चाय बागान वालों को कोई फायदा नहीं हुआ।